सोनिया विहार थाने के 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मकान का लेंटर डालने के बाद मांग रहे थे रिश्वत। गोकुलपुरी हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल चाकू और कपड़े हुए बरामद। आपसी रंजिश के कारण की गई थी हत्या। कृष्णनगर पुलिस ने लूट के आरोपी को यूपी से किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल हुई बरामद। आरोपी के साथी की तलाश है जारी। पूर्वी दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना को लेकर नहीं है तैयारियां। अभी तकरीबन 979 केस दर्ज देश में है एक्टिव। अधिकारियों के पास नहीं है कोई जवाब। चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियों में होता है वाद विवाद। काम एक दूसरे पर टालते आते हैं नजर। जरूरी नहीं जिसे वोट दे वही जनता का काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सीबीआई ने सोनिया विहार में तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते पकड़ा है। दोनों को 8,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायत पर दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए आरोपियों की पहचान हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह राठी और कांस्टेबल जितेंद्र के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिल्ली के कौशलपुरी में अपनी बहन के घर का निर्माण कर रहा था। इस पर सोनिया विहार थाने के हेड कांस्टेबल ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। इसके बाद आरोपी ने दोबारा काम शुरू करने के आदेश देने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में आरोपी ने रिश्वत को कम कर दिया और पहले लेंटर के लिए 8,000 रुपए लेने को राजी हो गया। शिकायत पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया। इसके बाद मामले में कांस्टेबल को भी सीबीआई ने पकड़ा लिया। गोकुलपुरी स्थित भागीरथी विहार में बुधवार को इमरान का 50 से ज्यादा बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जख्मी होकर वह इधर उधर भागता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जख्मी हालत में वह तड़पता रहा। पुलिस के पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को खून से सना चाकू भी मिला है। इसी मामले पर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जिले के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की से बात की तो उन्होंने बताया कि गोकुलपुरी मर्डर मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू और कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी मामले में खुलासा हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए जिले के डीसीपी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इनको ट्रैक कर आपने गिरफ्तार किया, इनसे क्या क्या बरामद हुआ है और क्या पूरा मामला था, एक बार बताइए। 27 तारीख को रात में 9 बजे इतला आई थी कि भागीरथ विहार है हमारा, उसमें गली नंबर 11 गोकुलपुरी थाने का इलाका पड़ता है। वहाँ एक यंग लड़के का 19-20 साल उसके चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। तो हम लोग तुरंत दौड़ के मौके पर गए तो देखा बिल्कुल यंग लड़का है और उसका नाम था माहिर अलियास इमरान, और उसको कई चाकू लगे थे। और गली में काफ़ी लोगों ने देखा भी था, सीसीटीवी वगैरह भी हम लोगों ने छाने, आइडेंटिफिकेशन हो गई थी उसकी तुरंत ही। और थोड़ा अनयूजुअल ये था कि वो रहने वाला है लोनी गाज़ियाबाद का, काम करता है पहाड़गंज। तो इसमें 3 लड़कों को हम लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है। तो चाकू बिल्कुल ऑर्डिनरी वाले चाकू हैं और वो छुपा के लाए थे। उन्होंने बताया किस तरह से कागज़ में लपेट के अपनी जुराब के अंदर डाल के लोग चाकू लेकर आए थे। गोकुलपुरी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। शाहदरा जिले के कृष्णानगर थाना पुलिस की टीम ने शंकर नगर इलाके में लूटपाट में शामिल एक बदमाश को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। 15 किलोमीटर में लगे 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पुलिस को आरोपी की पहचान करने में कामयाबी मिली। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक और 10,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। शाहदरा जिले के डीसीपी अमररोहित मीणा ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मेरठ के सादिक नगर निवासी अरसलान के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 15 दिसंबर को कृष्णनगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर गली नंबर 1 में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स का 1 लाख रुपए का बैग लूट लिया था। विरोध करने पर पीड़ित के साथ बदमाशों ने बंदूक की बट से मारपीट भी की थी। शिकायत पर कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ 2 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। बहरहाल पुलिस आरोपी के साथी की तलाश में जुटी हुई है।
पूर्वी दिल्ली में स्थित जीटीबी अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कोई भी तैयारी नहीं हुई है। देश में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। आज करीबन 979 केस देश में एक्टिव है, लेकिन राजधानी के पूर्वी दिल्ली में स्थित सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए कोई भी तैयारी शुरू नहीं की गई है। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने जीटीबी और राजीव गांधी के अस्पताल के अधिकारियों से बात करना चाहा तो वे कैमरे से छुपते नजर आए और जानकारी मुताबिक अभी यहां पर कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है। वैसे अधिकारियों का कहना है कि अभी दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों में व्यवस्था की गई है, अभी हमारे पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। चुनाव से पहले राजनीति में वाद विवाद देखने को मिलते ही हैं। ऐसा ही एक विवाद शाहदरा विधानसभा के विधायक और झिलमिल वार्ड के पार्षद में गली के निर्माण के लिए सामने आया है, जिसमें पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि विधायक को शोभा नहीं देता कि किसी को यह कहें कि आपने जिसको वोट दिया है वह काम भी वही करेगा। इसी टिप्पणी पर विधायक रामनिवास गोयल ने जब बात की तो उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए बोला कि बीजेपी का तो काम ही है कि खुद काम ना करना और दूसरों के काम पर सवाल उठाना, यह तो बीजेपी का रवैया रहा है। तो एक बंजारे वाली गली ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी समय से बनी नहीं रही थी। रामनिवास गोयल जी क्षेत्र के विधायक हैं और फंड होने के बावजूद भी उन्होंने वो गली बनवाई नहीं। वो इसलिए नहीं बनवाई, मुझे बड़ा दुख लगा। मैं वहाँ पर जब गया, मुझे लोगों ने कहा कि रामनिवास गोयल कह रहा है कि तुम लूथरा को तुमने वोट दिए हैं, वही बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। भाई देखिए, बीजेपी का धंधा है खुद कुछ नहीं करना, आरोप लगाना, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा। आज बिदुरी जी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स के 25% ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए। तुम्हारे हॉस्पिटलों की तो जाके देख लो एक बार, क्या पोजीशन है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, उस और देख लें, ध्यान दे लें। अब मैं आरोप लगा रहा हूँ, कस्तूरबा नगर रेड लाइट से लेकर के शमशान घाट तक रोड डैमेज है, जाकर देखो, उसकी रिपेयर करवा दो। बनाने की तो बात बहुत दूर की बात है, गड्ढे हो रहे हैं। कस्तूरबा नगर रेड लाइट से शमशान घाट से पहले तक सड़क टूटा पड़ा है, गड्ढे हो रहे हैं। रिपेयर करवाने का काम पंकज लूथरा जी आपका है, उसकी रिपेयर करवाई। अब वो कुछ भी लगाते रहे। दूसरे विधानसभा में मैं कहीं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह जा रहा हूँ, और जाएंगे तो क्या उसके कहने से रुकूंगा? स्पीकर हूँ, पूरी दिल्ली में जा सकता हूँ। मैं पूरी दिल्ली में जा सकता हूँ। मेरी विधानसभा में कहीं को क्या काम है, कहीं पानी की दिक्कत, कहीं बिजली की दिक्कत, कोई सड़कों की दिक्कत है तो बताएं मुझे। पूर्वी दिल्ली की पांडव नगर थाना पुलिस की टीम ने लूटपाट की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को संजय झील के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अमृता गुगलोत ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी 19 वर्षीय सुमित के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि पांडव नगर थाना की पुलिस संजय लेक के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह इलाके में लूटपाट के इरादे से घूम रहा था। वह कई आपराधिक मामले में शामिल रहा है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल अलग अलग राज्यों की झांकियां दिल्ली वालों को परेड में देखने को मिलती है। अलग राज्यों के साथ ही दिल्ली की झांकी भी देखी जाती थी, लेकिन पिछले साल भी और इस बार भी दिल्ली की झांकी नहीं निकाली जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासी नाराज हैं। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि दिल्ली में रहकर ही दिल्ली वालों को दिल्ली की ही झांकी दिखाई न देना ठीक नहीं है। इसमें चाहे सरकार की कमी हो या फिर किसी और विभाग की, लेकिन इससे दिल्ली वालों को काफी फर्क पड़ता है। एक मायूसी होती है कि अलग राज्य की खासियत, उनके पहचान दिखाई जा रही है, जबकि दिल्ली में भी ऐसी काफी चीजें हैं जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन झांकियों के माध्यम से। इसलिए दिल्ली की झांकी को भी 26 जनवरी के परेड में शामिल करना चाहिए। दिल्ली की झांकी निकलनी चाहिए क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली वालों की झांकी ना निकले तो बड़ा संभव वाली बात है। निकलनी चाहिए और आपके माध्यम से ही जाएगी ये खबर कि दिल्ली वाले भी चाहते हैं कि उनकी झांकी भी निकले। दिल्ली भी अपने आप में एक महान है। जब आप अदर स्टेटों की निकलवाते हैं तो दिल्ली वालों की भी निकलवानी चाहिए आप लोगों को। हमारा फंक्शन एक ही आता है, जो 26 जनवरी का नेशनल फंक्शन तो एक ही होता है जिसमें निकलनी चाहिए। बाकी हर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे रामलीला है और कोई धार्मिक प्रोग्राम होते हैं किसी के, उसमें दिल्ली वालों की झांकी निकलती है। बहुत फर्क पड़ता है। मायूस होते हैं कि सब स्टेटों की आती, दिल्ली की नहीं आती। इसका मतलब कोई ना कोई राजनीति हो रही है। हम तो चाहते हैं कि राजनीति ना होके दिल्ली वालों को भी के लिए भी एक मैसेज देना चाहिए कि दिल्ली में कार्य अच्छा हो रहा है, दिल्ली में काम कर रहे हैं लोग। दिल्ली की झांकी जो है निकलनी चाहिए, पहले भी निकलती थी तो अब जो है अब तो निकल नहीं रही, लेकिन दिल्ली का लोग ही चाहते हैं कि झांकी जो है दिल्ली की निकलनी चाहिए। फ़र्क लोग पब्लिक तो चाहती है ना कि ये झांकी निकले, लोग देखना चाहते हैं।
बिल्कुल मायूस भी होते हैं कि दिल्ली झांकी निकलती नहीं है। कागज व्यापारियों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूर्वी दिल्ली के द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में अधिवेशन हुआ। इसमें 36 से ज्यादा ट्रेडर्स एसोसिएशन कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कागज व्यापारियों की भूमिका भी अहम है। वे देश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश गर्ग ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा इस व्यापार में लाया जाए। उन्होंने कहा कि वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बोर्डिया ने कहा कि एफपीटीए के निर्णय का पालन करते हुए कागज व्यापारी देश भर में 1 अगस्त को पेपर दिवस के रूप में पौधारोपण करते हैं। इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े और उनकी समस्याएं सुनी और साथ ही पेपर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनसे उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में भी आश्वासन दिया। पूरे हिंदुस्तान के ट्रेडर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी समस्याएं पेपर मिल वालों के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन हो। इसका था और जैसे योगेश अग्रवाल जी आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को सुझाव दिया फ्यूचर के हिसाब से। हाँ, पराली से भी इससे बनेगा। वृक्ष कोई नहीं कट रहे हैं। अगर एक वृक्ष कटता भी है तो उसकी जगह 3 वृक्ष लग रहे हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और वर्ल्ड वाइड ऐसी प्लांटेशन हो रही है। तो ये एक भ्रम है कि वृक्ष काटने से पेपर मतलब पर्यावरण को फर्क पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। पराली से बन रहा है, वेस्ट से बन रहा है, वो सभी तरह के पेपर बन रहा है। पेपर एक ऐसी चीज़ है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे। कृषि का जो वेस्ट है उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। तो उसमें तो उनको थोड़ा ऑनलाइन की वजह से हम लोगों को स्टॉक लॉट होलसेल में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, पर रिटेल में थोड़ा है। तो रिटेल में अच्छी बात है। अब नई पीढ़ी जो है हमारी ऑनलाइन जुड़ी है। अगर हम ऑनलाइन को नई पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे, आज हमारा जो मेन ध्येय है गवर्नमेंट से टकराने का नहीं है, गवर्नमेंट के साथ समन्वय करने का है। आज मान लो हमारा मीडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो हमें उसके साथ जुड़ के और इस चीज़ को अपनाना होगा। पूरा गलत बोले जाए, मिथ जो फैला रहे हैं वो अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए मिथ करते हैं कि भाई कुरियर ना करे या प्रिंटिंग का कॉस्ट ना हो। पेपर मिल सब जो पेपर पेड़ काट के जो ग्रो कर रहे हैं वो उसके सामने 3 से 10 पेड़ उगाते हैं। फिर पेपर बनता है रिसाइकिल बेस्ड पेपर से भी, यानी रद्दी वेस्ट जो बोलते हैं उससे भी बनता है। फिर अपने एग्रो बेस से भी बनता है और इवन अभी ऐसा है कुछ कंपनियां स्टोन बेस से भी बना रहे हैं, फिर कॉटन और रैक से भी बना रहे हैं। तो पेपर यानी जो 100% लोगों के माइंड में है कि भाई पेड़ काटने से है तो वो गलत है। एमसीडी के अचानक से पार्किंग आ जाने के कारण पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित कैवेंटर्स मार्केट के दुकानदारों में नाराजगी देखी गई है। आज निगम पार्षद मोनिका पंत के साथ मार्केट कमेटी के पार्किंग के बोर्ड को जलाकर आंदोलन किया और दिल्ली सरकार को खुली चेतावनी दी कि तानाशाही नहीं चलेगी। वहीं पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर एमसीडी पार्किंग नहीं बन सकती। नहीं है, राजस्व के नाम पर आप कभी कोई चार्जेस बढ़ा देते हो, कभी साइनेज बोर्ड के रेट्स लगाने शुरू कर देते हैं। तो एमसीडी क्या गुंडागर्दी कर रही है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? देखिए, ये पार्किंग जो उन्होंने यहाँ लगाई है ये इनलीगल पार्किंग है। ये रोड है पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी के रोड को एमसीडी की पार्किंग समझ नहीं आती और इनके पास कोई मैंने प्रॉपर करा, इनके पास कोई नक्शा नहीं है, नकली नक्शा बना कर रखा हुआ है। नक्शे में एक लाइन इन्होंने अपने हाथ से वो कर रखी है, उसमें कोई एरिया नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। एमसीडी जब भी कोई पार्किंग अलॉटमेंट करती है उसमें पर्टिकुलर एरिया लिखती है कि इतने स्क्वायर फीट, इतने मीटर, उसमें कुछ नहीं लिखा। ये बिल्कुल अवैध पार्किंग यहाँ पे लगाई गई है और इस पार्किंग के लगाने से एक जो है ये मार्केट सारे हमारे विहारों के बीच में एक लोकल मार्केट ही एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कोई ठेका नहीं है, कोई बार नहीं है और छोटी छोटी दुकानें हैं, बेकरी की शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं और जूस की शॉप हैं, जूस की दुकानें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, टेक अवे हैं। अब कोई कस्टमर अगर 10 रुपये 20 रुपये की आइटम लेने, दवाई लेने आ रहा है, कोई अंडा लेने आ रहा है, कोई ब्रेड लेने आ रहा है, उसके ऊपर आप 10 रुपये 20 रुपये पार्किंग लगा दोगे तो वो मार्केट में क्यों आएगा? अभी हमारे 4-5 दिन के अंदर ही जो है हमारी मार्केट में कस्टमर सीधा आधा हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मार्केट तो किसी भी तरीके से ऊपर यहाँ पे बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाएगा, कोई कस्टमर यहाँ पे आएगा ही नहीं। और पटरी के ऊपर इन्होंने पार्किंग लगा दी है। लेडीज़ और जो हमारे बुजुर्ग थे वो पटरी पे चलते थे क्योंकि यहाँ पे जो है रश बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैफिक का, तो पटरी पे इन्होंने पार्किंग लगा दी है जिस वजह से अब लोग बाहर जो है अंदर रोड पे चल रहे हैं, जिस वजह से दुर्घटना होगी, चेन स्नैचिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी। पूरा दुकानदार इतना परेशान है यहाँ पे, केमिस्ट वाला ले लो, एक अंडे बेचने वाला, ब्रेड बेचने वाला, दूध बेचने वाला, अब 1 रुपये की फ़ोटो स्टेट करवाने आएगा क्या वो 20 रुपये पार्किंग देगा? जनता बहुत त्रस्त है और मैं तो कहता हूँ ये जब से ये दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर ख़ास तौर पे केजरीवाल आया है, सरेआम गुंडागर्दी और जो ये जिनको पार्किंग यहाँ पे दी है अब उनको
देख लीजिए, वो इतनी गुंडागर्दी से शराब पीकर, उन्होंने सबने शराब पी हुई है, सब शराब पी के रहते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, ये छोटी सी मार्केट है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णा नगर की पुलिस टीम ने 48 घंटे में सशस्त्र लूट के 2 मामलों को सुलझाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी और लूटे गए 11 फोन भी बरामद किए हैं। इन आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि यह देर रात आने वाली बसों से निकलने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। 23 और 24 दिसंबर की मध्य रात्रि के दौरान पुलिस को लूट के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू और पिस्तौल दिखाकर 11,000 और उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। 4 अपराधी थे और उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके भाई को आम आदमी पार्टी कार्यालय कौशिकपुरी के पास रोका और चाकू दिखाकर देसी पिस्टल की बर्ट से उनके सिर पर वार किया और पैसे और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में इस मामले को सुलझाकर चारों आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले और साथ ही स्थानीय जानकारी विकसित की। तकनीकी जांच के अनुसार अपराध को अंजाम देने के बाद सभी 4 अपराधी सीलमपुर की ओर भाग गए। वहीं से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया है। ये 23-24 की दिसंबर की रात को हमें कंटिन्यूस कुछ कॉल्स आए थे रॉबरी के, कि वेपन दिखा के, कट्टा दिखा के और चाकू दिखा के, गला घोट के और लोगों को लूट के, और इसमें 2 इंसिडेंट्स कंटिन्यूसली हुए। और उसके बाद में कुछ एक्यूज्ड हैं जो स्कूटी पे हैं, जो 4 लोग थे, ये भाग गए थे। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने तुरंत हमारी टीम एडिशनल डीसीपी राजीव साहब, एसीपी गांधीनगर इंचार्ज जगदीश साहब, एसएचओ कृष्णा नगर, इंस्पेक्टर रजनीश, इंस्पेक्टर अर्जुन और जो उनकी पूरी टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। जब फुटेज चेक करी गई इसमें तो पाया गया कि ये बहुत ही डेस्परेट ग्रुप है, गला घोट के, वेपन दिखा के और मजदूर तबकों के लोगों को खासतौर से टारगेट करते थे और बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल्स थे जिस तरीके से ये रॉबरी की वारदातों को अंजाम देते थे और कंटिन्यूएशन में ये रॉबरी की वारदातों को अंजाम देते थे। हाँ, मतलब इसमें गला घोटा था विक्टिम का, हमारे फुटेज में जो ये वारदात में दिखा था, और साथ ही साथ एक विक्टिम को बट से मारा भी गया था, उसके सर पे भी चोट थी और स्टैब वुंड भी था। तो काफ़ी डेस्परेट तरीके से और नशे में और इस तरीके से रॉबरी की वारदात को अंजाम देते थे, जो कि एक बहुत ही संगीन ये गिरोह आगे हो सकता था, जिसको एक टीम ने मुस्तैदी से अपने से रोका। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।